दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ लहसपुर अपनी गाड़ी के पास, जहाँ पे हमारी 10 चक्का गाड़ी में काम हो रहा है। हेलो दोस्तों, मैं आजाद यादव, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक छोटे से ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह होती नहा धो के स्प्लेंडर उठा के मैं निकल जाता हूँ बाहर, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाने वाले हैं 25 अप्रैल से। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में तो देखा ही होगा कि मैं और ये यहाँ पर निमंत्रण डाल गए थे अपनी भागवत कथा के। तो फिर आज हमें उन निमंत्रण को उठाने के लिए आना था, क्योंकि निमंत्रण छप गए थे। निमंत्रण उठाने के बाद फिर मैं अपनी गाड़ी को मिस्त्री के यहाँ ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी स्प्लेंडर की चेन टाइट करवानी थी। बाहर से लौटने के बाद फिर मैं मकान पर आ जाता हूँ। मकान पर आते ही मैं अपनी कैंपर उठा के निकल जाता हूँ ललितपुर, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत सारे काम थे और साथ ही हमें मम्मी लोगों को भी ले जाना था ललितपुर। दोस्तों ललितपुर शहर में इतनी ज्यादा भीड़ चल रही है सारंग की वजह से कि वाहन चलाना तो मुश्किल हो गया है मार्केट के अपने सारे काम खत्म करने के बाद फिर मैं पहुंच जाता हूँ अपनी 10 चक्का गाड़ी के पास, जहाँ पे हमारी 10 चक्का गाड़ी में काम हो रहा था। भाई साहब तो यहाँ पर इंडिका से पहले ही आ गए थे। तो फिर मैं गाड़ी को देखता हूँ कि गाड़ी में कितना काम हो गया है और कितना बाकी है, और फिर मैं निकल आता हूँ अपने घर के लिए कैंप पर। घर आते ही पहले तो मैं प्लांट चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक जरूरी काम था, और फिर मैं आ जाता हूँ घर। और घर आते ही मैं स्प्लेंडर से चला जाता हूँ फिर अपने खेत पर आम तोड़ने के लिए चटनी। तो खेत पर पहुंचकर सबसे पहले तो अपने आम के पास पहुंच जाते हैं, जैसे तैसे करके आम तोड़ पाते हैं, क्योंकि मैं तो पेड़ पर चढ़ नहीं पाता। खेत से आम तोड़ने के बाद फिर मैं मकान पर आ जाता हूँ। मकान पर आते ही फिर मैं अपना लैपटॉप उठा के लैपटॉप का काम पूरा करने में लग जाता हूँ। दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और फॉलो कर लेना। और दोस्तों अगर आप लोग मेरी भागवत की तैयारी देखना चाहते हो कि मैंने कैसे कैसे अपनी भागवत की तैयारी की, तो आप लोग मेरे ब्लॉग सबसे पहले देखते रहें लगातार।